नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा फाइनली आपके एग्जाम्स जो है वो खत्म हो गए। बधाइयों बधाइयों, खत्म हो गए। बट अभी थोड़ा सा कुछ टेंशन वाला माहौल होगा कुछ बच्चों के दिमाग में, तो आई थॉट कि थोड़ा सॉर्ट आउट करने का टाइम आ चुका है। अब कुछ पेपर ऐसा हुआ होगा जो हमारा अच्छा नहीं गया होगा, या पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या कुछ ऐसी वजह वजह होगी जिसमें हमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद टेंशन हो कि मैं अगर फेल हो जाऊं तो क्या मुझे ग्रेस मार्क्स देके पास कर सकते हैं, क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगी, एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में होंगे। तो आई थॉट कि थोड़ा सा मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं आज के वीडियो में। तो ग्रेस मार्किंग के लिए पहले हम थोड़ा पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, कि ये मार्क्स कितने दिए जाते हैं, कौन किसको मिलते हैं। क्योंकि आपने कई बार ऐसे देखा भी होगा बहुत सारे लोगों की मार्कशीट कि कुछ कुछ बच्चों को तो 11-11 मार्क्स ग्रेस दिए गए होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चों को नहीं दिए हुए होते। तो ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव किस तरीके से, एक को तो 11 मार्क दे दिए पास होने के लिए बट एक को तो दिए ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई कि एक बच्चे को मिले एक बच्चे को नहीं मिले। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं। पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपसे कि हमें मार्क्स चाहिए कितने पास होने के, ऑल दैट। हालांकि मुझे पता है आपको पता होगा, बट एक थोड़ा सा ऑर्डर लेके चलते हैं हम लोग। देखो बेटा, आपका एक रहता है रिटन एग्जाम, जो आपका बोर्ड का एग्जाम रहता है, ठीक है, मतलब कि, और वी कुड से एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है, ऐसे करके मानते हैं। तो एक रहेगा आपका एक्सटर्नल एग्जाम जो आपने अभी अभी दिया 80 मार्क का, ठीक है, और एक रहता है आपके पास इंटरनल एग्जाम या इंटरनल टेस्ट जो भी होते हैं वो स्कूल की तरफ से जो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, और ऐसे करके आपके 100 मार्क्स क्लियर होते हैं, है ना, होते हैं ना इस तरीके से ना। आपको 80 में से जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो चाहिए 27। 80 में से आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए बेटा, 27 मार्क्स चाहिए। सिमिलरली 20 में से आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 7 चाहिए होते हैं स्कूल के अंदर इंटरनल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर प्लस करते हैं तो आप देखो 34 मार्क्स हो जाते हैं, 33 पे पासिंग होती है ना हमारी, ठीक है। तो 34 मार्क्स आपको हो गए। तो इस तरीके से अगर आपके मार्क्स आते हैं तो यू आर पास, तो कोई टेंशन नहीं है। नाउ अब अगर पॉइंट ये रहता है कि अगर हमारे इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, तब क्या होगा। तब ये होगा, अब क्वेश्चन आएगा कि इंटरनल मार्क्स कैसे मिलेंगे या ग्रेस मार्क्स कैसे डिसाइड होगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर समझो कि आपके स्कूल के अंदर आपको, जैसे आपने एग्जाम दिया और आपको यहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं 20, सब्जेक्टिव में आपको मार्क्स मिल रहे हैं 20, और यहाँ पे मिल रहे हैं आपको समझो कि 15, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 15, ठीक है। तो यूं देखा जाए तो 35 तो आपको मिल गए, मतलब आप पास तो हो गए। नहीं होंगे जब तक आप यहाँ पे 27 का क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट करते हो तब तक आप पास नहीं कहलाओगे, आपको सब्जेक्ट में फेल ही कहलाओगे। तो ये पॉइंट दिमाग में बिठा देना, ठीक है, कि आपको इंटरनल स्कूल्स होते हैं बहुत भर भर के इंटरनल दे देते हैं। तो इंटरनल अगर बच्चे को अच्छी खासी दे दिए बट अगर वो बच्चा सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाया ना, तो फिर उसका 33 के बाहर टोटल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वो पास नहीं कहलाएगा। तो ये पॉइंट तो आपको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर। ओके, एम आई क्लियर, डन। और अगर यहाँ पे आप पास हो जाते हैं, यहाँ पे आप जैसे 27 है और आपने 29 ले लिया, यहाँ पे आप पास हो गए और आपने स्कूल में इतनी मस्ती की है ना, मतलब आपने स्कूल में परेशान कर दिया, तो गुस्से में आपको टीचर ने से मार्क्स इतने दिए, ठीक है, मैं मार्क्स दूंगी नहीं, तो कितने हो गए 32। अब पास होने के लिए 1 मार्क चाहिए, क्या होगा, ग्रेस मार्क, तब दी जाएगी, ठीक है। ये वाला अगर फंडा रहता है, आपको अगर इंटरनल कई बार कम मिल जाती है तो वो आपको देने का चांसेस हैं, ठीक है। देखो अभी तक ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, बट ये जो हमें जो सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऐसा कहते हैं कि इंटरनल के हिसाब से चलो उसमें कम हुआ होगा क्या, तो हम उसको पास ग्रेसी मार्क दे देते हैं, तो वो मिल जाता है। बट अगर इसमें फेल हो इसमें पास हो तो आपको ग्रेसी मार्क्स तो देंगे बट आप यहाँ पे फेल कंसिडर कहलाओगे, है ना, बात समझ में आई। तो इन शॉर्ट घुमा फिरा के बाद ऐसी है कि 80 में से यू हैव टू स्कोर 27 और 20 में से यू हैव टू स्कोर मिनिमम 7 मार्क्स, उससे कम नहीं चलेगा। वैसे स्कूल उससे कम देता भी नहीं है, बट अगर बच्चा बड़ा शरारती हो या कुछ सबमिट ही नहीं किया हो, कुछ बताया ही नहीं उसको में, तो फिर स्कूल के टीचर्स भी लाइक ओके दे वुड बी हेल्पलेस कि वो नहीं कुछ कर सकते हैं। सब कुछ चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये अपना फंडा क्लियर हुआ। चलो अब अपन बात करते हैं कि ग्रेस मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे और क्या होता है उसके अंदर। ग्रेस मार्क्स के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अब आप ले लीजिए। पहला पॉइंट, ग्रेस मार्क्स वॉन्ट बी ज्वाइन इन द टोटल मार्क्स। आपका जो टोटल मार्क्स बनता है ना, ठीक है, आपने 80 का एग्जाम दिया और टोटल आपके जितने मार्क्स बनते हैं वो टोटल
मार्क्स में आपका ये मार्क्स ज्वाइन नहीं होता है। समझो कि 10 मार्क आपको ग्रेस मार्क दिए गई हैं और आपका टोटल बनता है 330 जो आपने मार्क्स स्कोर किए, तो उसमें 340 ऐड नहीं होगा, लाइक वो 10 मार्क ऐड नहीं होंगे, 330 लिखा जाएगा स्टार करके, ठीक है, +10 और ऊपर स्टार किया जाता है कि उतने हमने मार्क्स स्कोर करके बच्चों को पास किया हुआ है। तो ग्रेस मार्क्स कभी टोटल में ऐड नहीं होता है। दूसरा, कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए वो ऑलरेडी डीओ डिसाइड कर लेता है। तकरीबन 15 से 20 मार्क का उनका रेशियो रहता है ये, ठीक है। तो 15 से 20 मार्क के हिसाब से वो कर लेते हैं, मतलब इतना वो लेके चलते हैं। अब बच्चे को कितने मार्क्स की कमी है, कितने मार्क्स उसको चाहिए, वो हम लोग आगे देखें कैलकुलेशन। हर एक बच्चे का सिनेरियो अलग अलग होता है ग्रेस मार्क करके। सबको 15 के 15 मार्क्स नहीं देंगे, ओके। किसी को 7 मार्क देते, किसी को 2 मार्क देते, किसी को 5 मार्क देते। तो कितना वो दे सकते हैं, कितना बच्चे को दे सकते हैं, वो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी, तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। ग्रेस मार्क्स आर गिवन इन मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में ही ग्रेस मार्क होंगे। अगर आप 4 में फेल हुए फिर आपको ग्रेस मार्क देके पास नहीं करेंगे, आप फेल कहलाओगे। तो पहला पॉइंट तो जो दिमाग में आता है कि उसको तो ग्रेस मार्क मिली, मेरे को क्यों नहीं मिली। तो हो सकता है कि या लाइक मेरे को मतलब कि भगवान अगर आप सब जो है अच्छे से पास हो जाए। बट एक पॉइंट है, ठीक है, कि भाई वो वाले बच्चे को हमने रिजल्ट देखा था, उस बच्चे को तो मार्क्स मिल गए, ठीक है, ये बच्चे को क्यों नहीं मिले। तो वो रीजन ये होगा कि वो बच्चा जो है वो कम सब्जेक्ट में फेल होगा, ये वाला बच्चा ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया, ठीक है। 3 से ज्यादा में होगा तो ग्रेस मार्क किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगी और उसको फेल करा कर दिया जाएगा। तो ये एक बेसिक पॉइंट है ग्रेस मार्क्स को लेकर। अब ग्रेस मार्क कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रही हूँ मैं आपको। जनरली आपके पास पेपर सॉल्यूशंस तो आ ही गए हैं, आप लोगों ने राउंड अबाउट अपने मार्क्स कैलकुलेट कर ही लिए हैं, ठीक है, कि हम इतना स्कोर कर सकते हैं। सॉल्यूशंस को देखकर एक आइडिया आपको आ ही चुका है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा डर है वो इस तरीके से अपना एक थोड़ा सा ना ब्लूप्रिंट क्लियर कर सकते हैं कि इतना इतना अगर मैंने कि मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे और ऐसा कुछ है तो फिर मैं इतने ग्रेस मार्क्स के काबिल बन सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा वो चीज बता देती हूँ। तो अब देखते हैं हम लोग प्योरली कैलकुलेशन ऑफ ग्रेस मार्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज केपेबल टू गेट द ग्रेस मार्क्स, ठीक है। अब किसको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, ओके। तो उसके लिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला इस तरीके से रहता है इसका, मिनिमम टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई 33। जैसे आप 10th में हैं तो 10th में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, हिंदी, गुजराती, ठीक है। कंप्यूटर ऑप्शनल होता है, उसको अपन नहीं काउंट करते, मतलब वो आपके स्कूल में से मिल जाते हैं तो वो काउंट नहीं होता है। तो जो रिटर्न आपके देने जाते हो तो 6 सब्जेक्ट्स हुए ये। तो 6 सब्जेक्ट्स को आप 33 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 198। मतलब मिनिमम आपका 198 टोटल होना चाहिए। अगर 198 से आपका टोटल कम हो रहा है ना तो आपको तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ग्रेस मार्क्स, ठीक है। आपको ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तो इतना टोटल तो आपको स्कोर करना ही है 6 के 6 सब्जेक्ट्स मिलाकर। बात समझ में आई मेरी इतनी, ठीक है। तो कौन एलिजिबल है टू गेट द ग्रेस मार्क्स, तो अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो मतलब 198 प्लस कुछ टोटल उससे बढ़ता है तो यू आर एलिजिबल, सीधी सी बात है। अब जैसे कि 12 साइंस की बात करते हैं तो उसके अंदर 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कुछ हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। तो उनका मल्टीप्लाई करके हमें मिला 165। तो 165 मिनिमम मार्क्स उनके टोटलिंग में होने चाहिए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को मार्क्स की स्कोरिंग को प्लस करके। जैसे 12th कॉमर्स की बात करते हैं 33 का होता है, लाइक 231 प्लस द मार्क्स। इतना क्लियर हुआ। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि भाई किसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। चलो अब कितने मिलेंगे वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स कितने किसी बच्चे को दिए जा सकते हैं वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है। जैसे कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जैसे यहाँ पे 198 था ना, ऐसे, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब अपन 10th की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल भी वही लेते हैं, ठीक है। तो 10th में अपने पास 6 सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो क्या करोगे, टोटल मार्क्स कितने आपके स्कोर्ड हुए, लाइक 300 हुए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 6। जो भी आंसर आएगा उसको 33 से माइनस कर लोगे। तो 300 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 50। 50 में से 33 निकाल दो, कितना आएगा 17। मतलब कि 17 मार्क्स ग्रेस बच्चे को दिए जा सकते हैं। बात समझ में आई। अब 17 मार्क्स किस तरीके से होगा, तो 17 मार्क्स अगर आप 4 में फेल हो तो नहीं मिलेंगे, है ना। अगर 4 में फेल हो तो नहीं, 3 में फेल हुए तो 3 में। अब ये 17 कैसे भी डिवाइड हो जाएगा तीनों के अंदर, ठीक है। कहीं पे आपको 7 मार्क्स चाहिए, कहीं पे 3 मार्क्स चाहिए, कहीं पे 5 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वो टोटल मिला के आपको 17 मार्क्स दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 17, मिनिमम तो खैर इसके अंदर कवर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये अगर क्वेश्चन दिमाग में बच्चों को आएगा कि 4 सब्जेक्ट मिला के फेल हैं और 17 से कम चाहिए ना, समझ लो कि 10 मार्क्स ही ग्रेस चाहिए, बच्चा पास हो जाएगा।
जैसे क्वेश्चन आता है ना कि उसको 14 मार्क दिए गए, वो पास हो गया, इसको तो इसको दी जाती है, ये पास हो जाता। बात आपकी सही है। आप 14 मार्क को देखो कि 14 मार्क उसको एक सब्जेक्ट में मिल गया, ठीक है, इसको अगर सब में तो भाई इसको भाई 10 ग्रेस चाहिए थे, 10 ग्रेस चाहिए थे, बात सही है, बट वो 4 सब्जेक्ट में फेल है, इसके लिए उसको नहीं दिया जाएगा। दो लाइक उसकी कैपेसिटी है 17 मार्क पाने की, है ना, एज पर दिस रिव्यू तो मेरे से 17 मार्क कैपेसिटी, बट अगर 4 में फेल होगा तो उसको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बच्चे के रिजल्ट पे डिसाइड करता है कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए, तो ये पूरा का टोटल रहता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और मैं आपको कुछ मार्कशीट साथ में दिखाती जाऊंगी, सो दैट यू कैन क्लियर द आइडिया कि भाई इस तरीके से हम लोग उसको एग्जामाइन कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है टोटल मार्क्स को डिवाइड बाय 6 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स माइनस 33, ठीक है। अगर ये कोई बच्चा 12th या 11th देख रहा हो तो आप उस हिसाब से मार्किंग अपना कैलकुलेट कर लेना। तो जैसे कि आप देखना स्क्रीन पे जो मैंने आपको रिजल्ट दिया है उसके अंदर टोटल उसके 317 बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक मिनट रिजल्ट निकाल दूँ इसके अंदर, सो कैन आई कैन गाइड प्रॉपरली, ठीक है। 317 आप देख पा रहे होंगे, और इस बच्चे को अब जैसे 317 डिवाइड बाय 6 किया है, ठीक है, तो कितना आ रहा है 52.83 और माइनस 33 कितना है 19.83, मतलब कि इस बच्चे को मैक्सिमम कितने मार्क्स दिए जाएंगे आप 19 समझ के चलो, ठीक है। 19 मार्क्स उस बच्चे को मैक्सिमम 20 मार्क्स मैक्सिमम ग्रेस दिए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो बच्चा जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस सब्जेक्ट के अंदर वो 20 मार्क्स लेके आया था, ठीक है, तो उसमें मार्क्स कम पड़ गए, और मैथमेटिक्स जो है वो उसमें मार्क्स कम पड़ गए, तो वहां पे उनको मार्क्स दिए गए, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको इतने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। 80 में से 27 मार्क्स पासिंग चाहिए, तो उस हिसाब से मार्किंग वहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर अगर आप दूसरा देखें तो 263 डिवाइड बाय 6, ओके, माइनस 33, तो यहाँ पर अगर हम देखें 263 वाला, तो यहाँ पे अगेन साइंस में और मैथ में बच्चा फेल है, तो उसको मार्क्स ग्रेस दिए गए। मैक्सिमम कितने मार्क्स उसको मिल सकते थे? 10 मार्क्स मिल सकते थे, और उसमें से इनको 7 मार्क दिए गए हैं, 8 मार्क दिए गए हैं। इंग्लिश में बच्चा फेल है, ओके। फिर हम बात करते हैं नीचे की तरफ। अब नीचे यहाँ पे आ जाओ तो लाइक 320 वाला, 320 के अंदर आप देखोगे यहाँ पर, सो यू विल गेट 320, ठीक है। आप देखोगे तो 53.33 माइनस 33, तो कितना बन रहा है 20.33, मतलब 20 मार्क्स को ग्रेस मिल सकते हैं। अब एसएसटी में बच्चा फेल था तो 18 में 5 मार्क वहाँ पे ग्रेस मिला। देखो साइंस में भी उसको 8 मार्क ग्रेस मिल गया है, ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेसिंग आती है। अब अगर आप देखो यहाँ पे 272 वाला बच्चा, देखो अब ना उसके अंदर आप लिखोगे ऊपर रिजल्ट, देखो नीड्स इंप्रूवमेंट लिखा हुआ, मतलब कि वो बच्चे को फेल कर दिया गया है। अब बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे 263 ना द पॉइंट इज दैट कि 263 वाले को पास कर दिया ग्रेस मार्क देके, 272 वाले को नहीं दिया। अब उसको 12 मार्क ग्रेसिंग चाहिए थी। अब द पॉइंट इज दैट कि 12 मार्क देके पास तो कर लेते, हो जाता, बट आप देखो तो वो 4 सब्जेक्ट में फेल है। वो एसएसटी में फेल है, साइंस में फेल है, मैथ में फेल है और इंग्लिश में, ठीक है, 4 सब्जेक्ट में बच्चा फेल है, इसके लिए उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। बात समझ में आई बेटा किस तरीके से रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होता है। सो आई होप दैट मैं सफल रहे आपको कैलकुलेशन बताने में, ग्रेस मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वैसे सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाता है, तो आप अपने सॉल्यूशंस को देखकर थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, होप दिस इन्फॉर्मेशन वुड बी फ्रूटफुल टू यू। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग कई और किसी और नॉलेज वाले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।